नमस्कार, मैं नरेश जैन रीट शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास की इकाई फर्स्ट की दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इससे पहली वाली वीडियो हमने देखा था शैशवावस्था। आज बात करेंगे बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में वृद्धि और विकास की जो संकल्पना है उसकी बात करेंगे। बाल्यावस्था को दो भागों में बांट सकते हैं और इसे पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को इसमें रखा जाता है और उत्तर बाल्यावस्था में 6 से 12 साल के बच्चों को इसमें रखा जाता है। देखिए, कई बार प्रश्न ऐसे आता है कि उत्तर बाल्यावस्था से और पूर्व बाल्यावस्था, इसलिए हम पहले बाल्यावस्था को समझेंगे, फिर इनको पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था में अलग से बांटेंगे। इस अवस्था के बाल्यावस्था के अनेक नामों से जाना जाता है। देखिए, किलपैट्रिक ने इसको सामाजिक प्रतिद्वंद्विता का काल कहा है। किल सामाजिक प्रतिद्वंद्विता। दूसरी बात है कॉल और ब्रूस। कॉल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। देखिए, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहकर बालक की जो संवेग जो शैशवावस्था में थे, बालक के अस्थिर थे और उनमें स्थिरता पाई जाती है। और कॉल ब्रूस का मानना है कि 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्व विशेषता मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन है। बच्चे की मानसिक रुचियां बदलती रहती। जे.एस. रॉस ने इसे छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता काल कहा है और फ्रॉइड ने इसको निर्माणकारी कहा। आप ये 4 लोगों के कथन याद रखेंगे। इसके बाद भी और कुछ कथन आएंगे, पर पहले 4 किलपैट्रिक सामाजिक प्रतिद्वंद्विता, कॉल और ब्रूस संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। कॉल ब्रूस बोले तत्काल बाल्यावस्था अनोखा काल। रॉस ने कहा मिथ्या है, ये मिथ्या परिपक्वता का काल है, और फ्रॉइड ने कहा ये निर्माणकारी काल है। देखिए, इस अवस्था में बालकों में टोली, दल या समूह की भावना पाई जाती है। बालकों में बिना उद्देश्य के घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कई बार प्रश्न आया है, इस अवस्था में बालक में संग्रह की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इसे चुस्ती फुस्ती की अवस्था कहते हैं। रचनात्मक कार्यों में बच्चे को आनंद आता है और उसके सामाजिक गुणों का विकास होता है। शैशवावस्था में बालक में नैतिकता और सामाजिकता नहीं पाई जाती, गैर सामाजिक होते हैं, लेकिन हाँ बच्चों में सामाजिकता पाई जाती है। इसे शिक्षा आरंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। यहाँ मूर्त चिंतन की अवस्था का काल है और वैचारिक क्रिया अवस्था भी कहा जाता है। जीन पे आज इस संबंध में बात करेंगे अलग से। इसे खेल की आयु कहा गया है। देखिए, शैशवावस्था इसमें भी क्या है, अगर हम कई जगह शैशवावस्था को 0 से 5 वर्ष लेते हैं और 3 से 6 साल का जो टाइम है वो तो खिलौनों की आयु है, और 6 वर्ष के बाद का जो टाइम है वो खेल की आयु। और बच्चे शिशु एकल खेल में रुचि लेते हैं, जबकि बाल्यावस्था में बच्चे सामूहिक खेलों में रुचि लेते हैं। बच्चे में नए कौशल और क्षमताओं के विकास का स्वर्ण काल माना गया है इसे। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने बहुत महत्वपूर्ण कथन कहा है कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई काल नहीं है। बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। अब देखिए, हम बाल्यावस्था की विशेषताओं की बात करेंगे और ये विशेषताएं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, इसमें जो पहली बात है वो है शारीरिक और मानसिक परिपक्वता। तो बच्चे का शारीरिक विकास होता है, हालांकि शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है। शैशवावस्था में जिस तेजी से विकास हो तेजी से नहीं होती, लेकिन मेच्योरिटी परिपक्वता है, शारीरिक और मानसिक वो बढ़ती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है। संवेगों के दमन की शक्ति उसमें पैदा हो जाती है और वो प्रदर्शन करने लगता है, जबकि शैशवावस्था में बालक अपने संवेगों का दमन नहीं कर पाता था। संग्रह करने की प्रवृत्ति और बहिर्मुखी, देखो शैशवावस्था में अंतर्मुखी व्यक्तित्व था और जहाँ बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। शैशवावस्था में नैतिक और सामाजिक दृष्टि से बालक गैर सामाजिक होता था, लेकिन यहाँ नैतिक और सामाजिक विकास शुरू होता है। सद्भावना और सामूहिकता, सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास इस अवस्था की महत्वपूर्ण बात है और शैक्षिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण अवस्था है। रचनात्मक कार्यों में बालक रुचि लेते हैं, उनकी रुचियों में विभिन्नता आती है, परिवर्तन होता है। और बाल्यावस्था वैचारिक क्रिया अवस्था है। इस काल में मस्तिष्क पूर्णता प्राप्त कर लेता है। देखिए, मानसिक विकास पूरा करने की उम्र 15 से 20 साल की जाती है। तो ये तो नहीं कह सकते कि फिजिकली वो उसका पूरा विकास हो जाता है। मेंटली विकास मस्तिष्क, नए कौशल और क्षमता को विकास की दृष्टि से स्वर्ण काल है। और बालकों में ओडिपस और बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित हो जाती है। देखो, अब 4 कथन आपने पहले पढ़े, अब 4 कथन आपको नए और बता रहे हैं। स्ट्रैग ने कहा है कि शायद ऐसा कोई खेल हो जो 10 साल का बच्चा नहीं खेलता। उन्होंने कहा कि बालक अपने
अति विशाल संसार में आता है और इसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहिए। स्ट्रेक का ये कथन, कोई खेल ऐसा नहीं जिसे 10 साल का बच्चा न खेलता हो। स्ट्रेक। कुक, कॉल्डवेल कुक की पुस्तक का नाम है प्लेवे। उसने लिखा है कि मेरा दृढ़ विश्वास है केवल वही कार्य करने के योग्य हैं जो वास्तव में खेल हैं, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। कुक ने पूर्ण हृदय, वैसे भी खेल विधि में कुक का बड़ा नाम है। गेसेल ने कहा है कि प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दुगुना बालक सीख जाता है। 1919 में बाल विकास के क्षेत्र में परिपक्वता शब्द का पहला प्रयोग करने वाला भी व्यक्ति गेसेल था, तो आप गेसेल को याद रखेंगे। क्रू एंड क्रू ने कहा है कि 5 वर्ष का शिशु कहानी, क्रू एंड क्रू की कहानी, अरे क्रू की कहानी तो सबको याद रहेगी। क्रू एंड क्रू ने कहा कि 5 वर्ष का शिशु कहानी सुनते समय उसे संबंधित चित्रों को देखना पसंद करता है। और कॉलसनिक ने भी कहानियों से संबंधित बात की है। उसने नैतिक शिक्षा, उसने कहा, कॉलसनिक ने कहा कि सरल कहानियां और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। थॉर्नडाइक ने कहा कि 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध स्वप्न की दशा में रहते हैं। 3 से 6 के लिए कहा है। मनोवैज्ञानिक वर्ट ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया है कि 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी लिए स्कूल से भागने और आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदतें सामान्य रूप से पाई जाती हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की दर अपेक्षाकृत शैशवावस्था से धीमी हो जाती है, किशोरावस्था से भी कम होती है। बालक की लंबाई 108 सेमी से 133 सेमी, 12 साल की आयु में 133 सेमी तक पहुंच जाती है। वजन 16 किलोग्राम जो होता है शुरू में, वो 28 किलोग्राम तक पहुंच जाती है। दांतों की संख्या 28 हो जाती है। नाड़ी की गति घटकर 100 रह जाती है, जो आगे जाके 72 रह जाएगी। और हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है, जो बाद में 206 रह जाएगी। अब देखिए, अब आपको कभी कभी बाल्यावस्था पे 2 बातें रख देता है, तो आप, हमने दोनों की तुलना की है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इसको देखना बहुत जरूरी है कि कभी कभी ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था दे देता है। 3 से 6 साल की आयु है उसे हम पूर्व बाल्यावस्था माने, और 6 से 12 की है उसे उत्तर बाल्यावस्था माने। खेल की बात करते हैं तो ब्रूनर, कोरन और काज ने इसे खिलौनों की आयु कहा है। एज ऑफ टॉयज पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है, न कि उत्तर बाल्यावस्था को। उत्तर बाल्यावस्था को खेल की आयु कहा गया है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक अकेले में खेलना पसंद करता है और उत्तर बाल्यावस्था में बालक समूह में खेलना पसंद करता है और नियमों का पालन करता है। शिक्षा, पूर्व बाल्यावस्था को विद्यालय पूर्व अवस्था कहा गया है। शिक्षकों द्वारा इसे तैयारी का समय कहा गया है, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था को औपचारिक विद्यालय अवस्था या प्रारंभिक विद्यालय अवस्था कहा गया है। शारीरिक विकास पूर्व बाल्यावस्था में तेज गति से होता है, उत्तर बाल्यावस्था में अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है। सामूहिकता की जहां तक बात है, इसमें इसे प्राक टोली अवस्था कहते हैं, और ये टोली अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। इसमें घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जिज्ञासा की बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक अत्यधिक जिज्ञासु और अन्वेषणात्मक होते हैं, और उत्तर बाल्यावस्था में बालक अधिक सामाजिक और नैतिक बनते हैं। दिशा की बात करें तो कष्टप्रद अवस्था कहा गया है पूर्व बाल्यावस्था को, और ये समस्या अवस्था भी कह सकते हैं, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था को नाजुक अवस्था कहा गया है और लड़ाई झगड़े की अवस्था कहा गया है। निर्भरता की बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों की दूसरों पर निर्भरता रहती है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था में वास्तव बालक स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहता है और जिम्मेदारी का भाव होता है। सीखने की बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था में नवीन कौशलों की सीखने की अवस्था है और तीव्र भाषाई और कल्पना शक्ति होती है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था में यह सीखना विचार शक्ति के विकास के रूप में आता है। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किशोरावस्था। तब तक आप हमारे चैनल नवकार पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।